तो यू मुंबा के सभी फैंस को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तुम ही कसे आहात। आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं यू मुंबा के बारे में। एक ऐसी टीम जिस पर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है जब वो पीकेएल के गलियारे में उतरती है, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। परफॉर्मेंसेस में कई कमियां दिख रही है, कहीं रेडिंग डिपार्टमेंट में वीकनेस दिख जाती है, कहीं डिफेंस में वीकनेस दिख जाती है, कभी ऑलराउंड डिपार्टमेंट में वीकनेस दिख जाती है। बट कहाँ वीकनेस है, कहाँ क्या इनकी स्ट्रेंथ है, इन सारी चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ आदिल मौजूद है। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पर हम पीकेएल 11 में सारी टीमों का एनालिसिस कर रहे हैं। और अब जो बारी आई है वो यू मुंबा की बारी आई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोच से आदिल, और उसके बाद हम एक एक करके सारे पहलुओं को टच करेंगे। कोच गुलाम रिजा मजरदानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईरान की नेशनल टीम के भी ये कोच रहे हैं और उन्होंने काफी डिफरेंस लेकर आया है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि मुंबा के सेटअप में उस तरह का इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं या नहीं डाल पा रहे? बिल्कुल इम्पैक्ट तो आ ही रहा है। गुलाम रजा मजरदानी इकलौते ऐसे फॉरेन कोच हैं, मतलब इकलौते ही फॉरेन कोच हैं जो पीकेएल में कोचिंग कर रहे हैं। एडिशन में नहीं, हमेशा से अच्छा। हमेशा से पीकेएल में एक ही फॉरेन कोच रहे हैं, वो भी गुलाम रजा मजरदानी इकलौते कोच रहे हैं। और ईरान के जब नेशनल टीम की हम बात करते हैं तो उसके भी कोच वही हैं, और एशियन गेम्स में फाइनल तक ले जाने में बहुत बड़ा रोल उन्होंने निभाया था। ईरान को फाइनल तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो इम्पैक्ट जरूर दिखाई देता है। यू मुंबा में भी जब वो नजर आते हैं तो जरूर अपने प्लेयर्स को कुछ ना कुछ समझाते हुए नजर आते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि अपने प्लेयर्स को हमेशा फिट रहने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। जैसी उनकी फिटनेस है उसी हिसाब से अपने प्लेयर को भी फिट रहने के लिए मोटिवेट हमेशा करते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि काफी डिस्कशन रहा इनके अराउंड, और वो डिस्कशन था सुनील कुमार की वजह से। सुनील कुमार जो जिनको जयपुर पिंक पैंथर्स ने रिलीज कर दिया, कप्तान रहे, उन्होंने अपनी कप्तानी में जयपुर को ट्रॉफी दिलाई, लेकिन अब आ चुके हैं ये यू मुंबा में। पॉसिबली अब इनको आप कैप्टन मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या लगता है इनके आने से क्या चेंजेस होंगे इनके डिफेंस सेटअप में? सबसे पहले तो परवेश भैंसवाल जो जैसे कि उनको खरीदा है तो वो भी कवर पे नजर आएंगे। जो पहले सुनील और परवेश की जोड़ी हमें गुजरात में नजर आती थी, वो अब हमें यू मुंबा में नजर आएगी। तो हो सकता है जो गुजरात में उन्होंने कमाल किया था वो कमाल अब यू मुंबा में करते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली उन दोनों की जोड़ी कमाल होने वाली है। और हम सुनील कुमार की बात कर रहे थे कि वो कप्तानी करेंगे, डेफिनेटली वो टीम के कप्तान होंगे। और उसके अलावा जैसे उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स में अपने रेडर्स को चलाया था, अपने डिफेंस को एक मजबूत बनाया था, सबको एक गांठ में बांध के रखा हुआ था, उस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ यू मुंबा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे खासे डिफेंडर और अच्छे अच्छे रेडर्स की भरमार है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि सुनील के आने से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सुनील परवेश की जोड़ी के बारे में बात हो चुकी है। थोड़ा यंग एक्साइटिंग टैलेंट पर बात करते, थोड़ा कौन से यंग टैलेंट्स आपको दिख रहे हैं? एनवाईपी की बात कर ले इस टीम। एनवाईपी तो खैर उतना ज्यादा नहीं, लेकिन आमिर मोहम्मद जफर दानिश पिछले सीजन बहुत कमाल का टैलेंट निकल के आया था यू मुंबा के लिए। ईरान के वो रेडर हैं और कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। उनकी अगर हम बात करें आमिर मोहम्मद जफर दानिश की, तो उन्होंने 141 रेट पॉइंट्स पिछले सीजन लगाए थे और बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा था। हालांकि फिर उनको चोट लग गई थोड़ी, और चोट के बाद वो फिर ठीक से वापसी नहीं कर पाए। वो चोट का असर उनके पैरों में नजर आया, उनके स्पीड में नजर आया, तो इस वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन हुई। लेकिन इस सीजन अगर वो पूरी तरह फिट हैं तो टीम के मेन रेडर वही होने वाले हैं, आमिर मोहम्मद जफर दानिश। आदिल, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या रीजन है कि मुंबा अच्छा नहीं कर पा रही? क्या एक प्लेयर स्पेसिफिक चोट्स के बारे में कुछ बात हुई थी लास्ट एडिशन में, या प्लेयर स्पेसिफिक ज्यादा खेल रहे हैं, या स्किल वाइज उस लेवल के अभी तक नहीं हो पाए थे जो परफॉर्मेंस थी लास्ट एडिशन में? क्या लग रहा है वीकनेस क्या है इनकी? जी बिल्कुल, पिछले सीजन मेन रीजन यही था। हमने जब शुरू के मैचेस देखे थे, लगभग 7 या 8 मैचेस में यू मुंबा काफी अच्छी नजर आ रही थी, टॉप 6 के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन 8-9 मैचेस के बाद ऐसा हुआ कि उनके टीम के मेन जो रेडर्स थे, गुमान सिंह थे, वो चोटिल हो गए, उनको किसी तरह की इलनेस हो गई तो वो टीम से बाहर हो गए। उसके बाद टीम के जो मेन डिफेंडर थे रिंकू, जो राइट कॉर्नर संभालते हैं, वो चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए। तो और उसके बाद फिर आमिर मोहम्मद जफर दानिश, जिन्होंने रेडिंग की कमान संभाली थी, वो भी फिर 14-15 मैचेस के बाद वो भी थोड़ा सा खराब हुआ, उनको इंजरी हुई, वो बाहर हो गए। तो इस मेन वजह से यू मुंबा का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन नजर आया पिछला सीजन। लेकिन इस सीजन वही बात है कि अगर टीम के सारे खिलाड़ी फिट है तो वन ऑफ द टॉप 6 टीम होने वाली है यू मुंबा।
बिल्कुल वन ऑफ द टॉप 6 टीम्स होने वाली यू मुंबई क्लेम तो कर दिया आदिल ने, पर देखना होगा कि कैसे चीजें चलती। लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 7 क्या होने वाली है। सुनील कुमार ऑब्वियसली होंगे, प्रवेश भैंसवाल होंगे ही होंगे, जफर दानिश की आप बात करो, मुझे लगता है वो भी होंगे प्लेइंग 7 में। बाकी पोजीशन पे कौन आपको लगता है फिल इन करते हुए? सबसे पहले जैसे अंकित ने बताया कि कवर पोजीशन पे यही दोनों नजर आने वाले हैं, सुनील कुमार मलिक, और दूसरे हैं परवेश भैंसवाल। ये दोनों कवर पोजीशन पे खेलते हुए नजर आएंगे। और टीम की रेडिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले आएंगे आमिर मोहम्मद जफर दानिश, और फिर होंगे साथ में उनके मंजीत दहिया जो पटना पायरेट्स में थे पिछले सीजन। मंजीत ने पिछले सीजन 115 रेट पॉइंट्स हासिल किए थे। और राइट कॉर्नर की बात करें तो जैसे मैंने पहले बोला था, रिंकू रहेंगे मेन जो राइट कॉर्नर डिफेंडर है, वो रिंकू रहने वाले हैं। और रिंकू अगर फिट नहीं हो पाए तो पिछले सीजन बिट्टू ने उनका शू फिल इन किया था, तो इस बार भी अगर रिंकू फिट नहीं हुए तो बिट्टू उनकी जगह लेते हुए नजर आएंगे। और लेफ्ट कॉर्नर एज यूजुअल सोमबीर रहने वाले हैं। सोमबीर ने पिछले सीजन 15 मैचेस में 44 टैकल पॉइंट हासिल किए थे, तो वहीं रिंकू ने सिर्फ 9 मैच ही खेले थे और 9 मैच में उनके 28 टैकल पॉइंट्स थे। इसके अलावा एक और रेडर जो रहेगा वो शिवम हो सकते हैं। शिवम को पिछले सीजन 5 मैचेस में मौका मिला था और उस 5 मुकाबलों में से एक मुकाबले में उन्होंने सुपर 10 भी लगाया था, तो वहां पे उन्होंने बहुत इंप्रेस किया था। तो हो सकते हैं वो टीम के थर्ड रेडर के रूप में शिवम वहां पे नजर आए हमें। लास्ट क्वेश्चन आदिल, ये पूछना चाहूंगा आपसे कि कोई एक्साइटिंग टैलेंट तो मैं पूछ चुका, एनवाईपी में पूछ चुका हूं, बट कौन से ऐसे सर्टेन प्लेयर्स हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी और उनसे उम्मीद किया जाएगा कि इस बार वो डिलीवर करें? क्योंकि मुंबई की भी परफॉर्मेंस जैसे मैंने शुरुआत में भी कही, फैंस डिसअपॉइंट है जिस तरीके से टीम खेल रही है, नॉट अप टू द मार्क है, पहुंच नहीं पा रही प्लेऑफ्स में। क्या लगता है आपको, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? की एक तो रीजन तो आपने बताया, बट कौन से ऐसे प्लेयर है जिनसे एक्सपेक्टेशन आप बढ़ा के रख सकते हो इस बार? सबसे पहले तो कप्तान सुनील कुमार मलिक, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने वाली है कि वो डिफेंस को बहुत अच्छी तरीके से संभालना जानते हैं और साथ में रेडर्स को भी अच्छी तरह से समझाना जानते हैं। जैसा हम फजल अतरचली के लिए हमेशा बोलते हैं कि फजल अतरचली कैसे अपने रेडर्स को समझा के भेजते हैं, अपने डिफेंस को कैसे बांध के रखते हैं, उसी तरह की कप्तानी वहां पे सुनील कुमार मलिक की भी नजर आती है, तो उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। और रेडिंग में आमिर मोहम्मद जफर दानिश से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने वाली है, क्योंकि कमाल के प्रदर्शन उन्होंने पिछले सीजन दिखाया था और इस सीजन भी उनसे उम्मीद यही है कि वो बहुत अच्छा करेंगे। और एक और नाम मैं ऐड करना चाहूंगा, राइट कॉर्नर रिंकू का। रिंकू के बारे में आपको बता दूं कि वो कुछ चुनिंदा ऐसे डिफेंडरों में से हैं जिन्होंने सिंगल हैंडेडली एक रेडर को सुपर टैकल सिचुएशन में पकड़ा है। अगर आपको याद है तो वो रेड जो थी वो सचिन तंवर रेड करने आए थे और इकलौते रिंकू मैट पे थे और उन्होंने सचिन तंवर को अकेले पकड़ लिया था। तो ये दर्शाता है कि रिंकू जो है क्या पोटेंशियल रखते हैं, किस कैपेबिलिटी के खिलाड़ी हैं, क्या डिफेंस में क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैं रिंकू का भी नाम इसमें ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल, रिंकू का भी नाम ऐड करना चाहेंगे और देखते हैं कि मुंबई की जो उड़ान है वो किस तरीके से भरती है इस बार आने वाले एडिशन में। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि मुंबई कहां तक पहुंचेगी, ट्रॉफी उठा पाएगी, नहीं उठा पाएगी, क्या लगता है आपको? रीजन जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।